हे माधव, मेरी ये मोह की फांसी कैसे टूटेगी। बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों न किए जाएं, उनसे भीतर की अज्ञान की गांठ नहीं छूट सकती। घी से भरे हुए कढ़ा में जो चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है, वो 100 कल्प तक ईंधन और आग लगाकर ओटने से भी नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब तक मोह रहेगा, तब तक ये आवागमन की फांसी भी रहेगी। जैसे किसी पेड़ के कोटर में कोई पक्षी रहता हो, वो उस पेड़ के काट डालने से नहीं मर सकता। उसी प्रकार बाहर से कितने ही साधन क्यों ना किए जाएं, पर बिना विवेक के ये मन कभी शुद्ध होकर एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे सांप के बिल पर अनेक प्रकार से मारने पर और बाहर से अन्य उपाय करने पर भी उसमें रहने वाला सांप नहीं मरता, वैसे ही शरीर को खूब मल मल कर धोने से विषयों के कारण मलिन हुआ मन भीतर से कभी पवित्र नहीं हो सकता। हे तुलसीदास, भगवान और गुरु की दया के बिना संशय शून्य विवेक नहीं होता, और विवेक हुए बिना इस घोर संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। हे माधव, तुम्हारी ये माया ऐसी दुस्तर है कि कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जब तक तुम दया नहीं करते, तब तक इससे पार पा जाना असंभव ही है। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ तथा दूसरों को समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस माया का यथार्थ रहस्य समझ में नहीं आता, और जब तक इसके वास्तविक रहस्य का अनुभव नहीं होता, तब तक मोह जनित संसार की महान विपत्तियाँ दुख देती ही रहेंगी। ब्रह्मामृत बड़ा ही मधुर और शांतिकर है। यदि मन को वो अमृत रस कहीं चखने को मिल जाए, तो फिर ये विषय रूपी झूठे मृगजल के लिए क्यों रात दिन भटकता फिरे। जिसके घर में ही निर्मल चिंतामणि विद्यमान है, वो कांच क्यों बटोरेगा। भाव ये है कि जिसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, वो माइक विषयानंद की ओर क्यों ताकने लगा। जैसे कोई सपने में किसी के पराधीन हो जाए और छूटने के लिए उससे विनय करे, पर जब जाग जाए तब वो किससे क्यों निहोरा करेगा। ज्ञान भक्ति आदि अनेक साधन हैं और सभी सच्चे हैं, इनमें से झूठ एक भी नहीं। परंतु तुलसीदास के मन में तो इसी बात का भरोसा है कि अज्ञान का नाश केवल श्री हरि कृपा से ही हो सकता है, अर्थात भगवत कृपा ही परम साधन है, और वो सब जीवों पर है ही, केवल उस पर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिए। हे हरे, तुम्हें क्या दोष दूं, क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है। जिन उपायों से स्वप्न में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं दिन रात वही किया करता हूँ। जानता हूँ कि इंद्रियों के भोग सर्वथा अनर्थ रूप हैं, इनमें फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे कुएं में गिरना होगा। फिर भी मैं विषयों में आसक्त होकर कुत्ते बकरे और गधे की भांति इन्हीं के पीछे भटकता हूँ। अज्ञानवश जीवों के साथ द्रोह करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता। मद, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं, उन्हीं में मैं सदा रचा पचा रहता हूँ। बताइए, मुझे सरीखा नीच और कौन होगा। वेदों और पुराणों में सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्री राम जी ही समस्त संसार में रम रहे हैं, परंतु मेरे विवेकहीन पापी मन में ये बात वैसे ही नहीं समाती जैसे चंदन की सुगंध बिना गूदे के सार रहित बांस में नहीं जाती। हे करुणा की खानी, मैं तो अपार अपराधों का समुद्र हूँ, तुम अंतर्यामी सब कुछ जानते हो। अतएव हे गरुड़गामी, संसार रूपी सर्प से डसा हुआ ये तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है, इसे बचाओ। ये संसार रूपी सांप तुम्हारे वाहन गरुड़ को देखते ही भय से भाग जाएगा। तुम एक बार इधर आओ तो सही। हे हरे, मैं किस प्रकार सुख मानूं। मेरी करनी
हाथी के दिखावटी दांतों के समान है, ये सब तो तुम भली भांति जानते ही हो। भाव ये है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और हूँ और करता कुछ और ही हूँ। मैं दूसरों से जो कुछ कहता हूँ वैसा ही स्वयं करने भी लगूं तो भव सागर से बछड़े के पैर भर जल को लांख जाने की भांति अनायास ही तर जाऊं। परंतु करूं क्या, मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूँ कुछ और ही। फिर भला तुम्हारे चरणों का परम पद का आनंद कैसे मिले। मोर देखने में तो सुंदर लगता है और मीठी वाणी से अमृत से सने हुए वचन बोलता है, किंतु उसका आहार जहरीला सांप है। कैसा निष्ठुर है, करनी ये और कथनी वो, यही हाल मेरा है। हे रघुवीर, तुमको तो वे ही संत प्यारे हैं जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, किसी को भी देखकर तनिक भी नहीं जलते, जो तुम्हारे चरणाविंदों के प्रेमी हैं, जो धीर बुद्धि हैं और जो अपने पराये का भेद बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, अर्थात सब में एक तुमको ही देखते हैं। फिर मैं इन गुणों से हीन तुम्हें प्रिय कैसे लगूं। हे रघुनाथ जी, यद्यपि मुझ में अनंत अवगुण हैं और मैं संसार में ही रहने योग्य हूँ, परंतु तुम करुणा निधान हो। तनिक अपने गुणों पर विचार करके ही तुलसीदास पर दया करो। हे हरे, मेरा ये संसार को सत्य, नित्य, पवित्र और सुख रूप मानने का भ्रम किस उपाय से दूर होगा। देखता है, सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा ये मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और संसार को सत्य सुख रूप मानकर बार बार विषयों में फंसता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी साधन इस मन को शांत करने के उपाय हैं, परंतु मेरे हृदय से तो यही वासना कभी नहीं जाती कि कोई मुझे कुछ कहे अथवा मुझे कुछ दे। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साधकों के मन में भी प्रायः बड़ाई और धन मान पाने की वासना बनी ही रहती है। जिस संसार रूपी रात में सब जीव सोते हैं, उसमें केवल आपका कृपा पात्र जन जागता है, किंतु मुझे तो अपनी करनी को बिल्कुल ही विपरीत देखकर बड़ा भारी भय लग रहा है। यद्यपि दैववश, प्रारब्धवश मनुष्य के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक सुख उसके भाग्य में पूर्व सुकृति के अभाव से लिखे ही नहीं गए, तथापि वो सुखों की इच्छा मात्र कर वैसे ही दुख पाता है जैसे कोई बिना हाथ का चित्रकार केवल मन कल्पित चित्रों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और भग्न मनोरथ होकर दुख पाता है। उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत किए बिना ही यूं ही सुख चाहता हूँ। आपका ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, नाम सुनकर मैं आपकी बलिया लेता हूँ। मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा है। तुलसीदास का इंद्रिय जन्य दुख आपको अवश्य नष्ट करना ही पड़ेगा। हे हरे, मेरे इस संसार को सत्य और सुख रूप आदि मानने के भारी भ्रम को क्यों दूर नहीं करते। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक तो ये सत्य सा ही भासता है। मैं ये जानता हूँ कि शरीर, धन, पुत्र आदि विषय यथार्थ में नहीं है, किंतु हे स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं पाता। मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने ही हट मोह से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूँ। स्वयं अपने ही अज्ञान से बंध सा गया हूँ। जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाएं, जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करता रहे, परंतु जब तक वो जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटती। इसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही हुए संसार की अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय कर रहे हैं, पर तत्व ज्ञान के बिना कभी इन पीड़ाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता।
वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ सभी एक स्वर से कहते हैं कि ये दृश्यमान जगत असत है और काल्पनिक सत्ता मान लेने पर दुख रूप है। जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता, तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इसकी विपत्ति का नाश कर सके। वेद निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बतला रहे हैं, किंतु हे तुलसीदास, जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता, अहंता ममता नहीं मिट जाती, तब तक जीव कभी सुख नहीं पा सकता। हे हरे, ये भ्रम की ही अधिकता है कि देखने, सुनने, कहने और समझने पर भी न तो संशय अर्थात असत्य जगत को सत्य मानना ही जाता है और न एक परमात्मा की अखंड सत्ता है या कुछ और भी है, ऐसा संदेह ही दूर होता है। कोई कहे कि यदि संसार सत्य है तो फिर तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है। संसार सत्य है तो संसार के ताप भी असत्य हैं, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। इसका उत्तर ये है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक भ्रम है तब तक वो सत्य ही दिखता है और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भी भ्रमवश दुखों का अनुभव होता है। जैसे कोई सुंदर सेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा हो, पर जब तक वो स्वयं जाग नहीं जाता, तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वो पार नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये जीव अज्ञान निद्रा में अचेत हुआ संसार सागर में डूब रहा है। परमात्मा के तत्व ज्ञान में जागे बिना सहस्त्रों साधनों द्वारा भी ये दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। ये अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अवश्य ही उनके लिए यह संसार सुखकारी हो सकता है जो सम, संतोष, दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। हे तुलसीदास, वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किस में सामर्थ्य है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सके, इस भ्रम से छुड़ा सके। हे हरे, मैंने अज्ञान के नाश के लिए साधन करना नहीं जाना। जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की, इसमें इलाज का क्या दोष है। जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए और वो उस महापाप के कारण व्याकुल हुआ जहाँ तहाँ भटकता फिरे, परंतु जब तक वो जागेगा नहीं तब तक 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी वो शुद्ध नहीं होगा। वैसे ही तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयावने सर्प का भ्रम हो जाता है और वो मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाने पर भी नहीं मरता, सांप होता तो हथियारों से मरता। इसी प्रकार ये अज्ञान से भासने वाला संसार भी ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनों से नष्ट नहीं होता। जैसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लगता है और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता। यही हाल इस अज्ञान में उत्पन्न संसार सागर का है। तुलसीदास कहते हैं, जब तक मैंपन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा, तब तक हे भाइयों, करोड़ों यत्न कर कर के मर भले ही जाओ, पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकोगे। हे रघुनाथ जी, मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे सेवक हितकारी, तुम्हारी कृपा के बिना ना तो मोह ही दूर हो सकता है और ना माया ही छूटती है। जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता, वैसे ही कोई वाचक
ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों ना हो, संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जैसे कोई एक दीन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे दुख पा रहा हो और कोई उसके घर में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के चित्र लिख लिख कर उसकी विपत्ति दूर करना चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती। वैसे ही केवल शास्त्रों की बातों से ही मोह नहीं मिटता। कोई मनुष्य रात दिन अनेक प्रकार के षट रस भोजनों पर व्याख्यान देता रहे, तथापि भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होने से जो संतुष्टि होती है, उसके सुख को तो वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया है। इसी प्रकार कोरी व्याख्यानबाजी से कुछ नहीं होता, करने पर कार्य सिद्धि होती है। जब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ और मन में विषयों की आशा बनी हुई है, तब तक हे तुलसीदास इन जगत की योनियों में भटकना ही पड़ेगा। सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो? ये सब मन के विकारों के कारण ही होते हैं। शत्रु, मित्र और उदासीन, इन तीनों की मन ने ही हठ से कल्पना कर रखी है। शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को श्रोवण की तरह ग्रहण करना चाहिए और उदासीन की तृण की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। जैसे बहुमूल्य मणि में भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकार की चीज़ें रहती हैं, वैसे ही स्वर्ग, नरक, चराचर और बहुत से लोग इस मन में रहते हैं। भाव ये है कि छोटी सी मणि के मोल से जो चाहे सो खाने, पीने, पहनने की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, वैसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग, नरक आदि में जा सकता है। जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहते हैं, उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं, जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। इस मन के विकार कब छूटेंगे? जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से धुलकर चित्त निर्मल हो जाएगा, तब अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखलाई देंगे। किंतु तुलसीदास कहते हैं, इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आवेगा। हे रघुनाथ जी, हे धैर्यवान, हित करने वाले, मैं तुम्हें छोड़कर अपनी दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊं? हे नाथ, मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान, परंतु आजकल उसमें बस गए हैं आकर बहुत से चोर। तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है। मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परंतु वे लोग बड़े ही कठोर हृदय हैं, सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं। मेरी विनती निहोरा कुछ भी नहीं मानते। इन चोरों में प्रधान 7 हैं: अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं। मुझे अनाथ जानकर कुचले डालते हैं। मैं अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं। कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता। हे नाथ, भाग जाऊं तो भी इनसे पिंड छुटाना कठिन है, क्योंकि ये पीछे लगे ही रहते हैं। अब हे रघुनाथ जी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तो तुम्हारे ही घर को लूट रहे हैं। मुझे तो इस बात की बड़ी चिंता लग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए। आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम, क्रोध आदि डाकू लूट ले जाएंगे तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव इस अपने घर की आप ही संभाल कीजिए। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। भगवान ने गर्भवास से लेकर अब तक
तेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं उनको याद कर और अहंकार छोड़कर बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर। सुख दुख मान अपमान सबको समान समझ, तभी तेरी विपत्ति दूर होगी। अरे दुष्ट, इस शरीर को तो काल ने ग्रस ही रखा है, इसके लिए किसी को दोष मत दे। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसी बुद्धि हुए बिना केवल कपट समाधि लगाने से श्री राम जी कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं। मैंने जान लिया है कि श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि सपने में भी मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। संसार के भोगों में वैराग्य होना ही तो भगवत चरणों में प्रेम होने की कसौटी है। जिनका श्री राम के चरणों में प्रेम है, उन्होंने सारे विषय भोगों को रोग की तरह छोड़ दिया है। जब जिसे काम रूपी सांप डस लेता है, तभी उसे विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती। ऐसा विचार कर हृदय में बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या करूं। इसी विचार से मेरे मन में नित नया सोच बढ़ता जा रहा है। हे तुलसीदास, और कोई उपाय नहीं है। जब कभी ये दुख दूर होगा तो बस श्री राम कृपा से ही होगा। रे मन, प्रेम के साथ श्री जानकी जी वल्लभ राम जी का स्मरण कर, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर तुझे और कहीं गति नहीं है। जप तप तीर्थ योगाभ्यास समाधि आदि साधन हैं, परंतु कलयुग में जीवों की बुद्धि स्थिर नहीं है। इससे इन साधनों में से कोई भी विघ्न रहित नहीं रहा। आज पुण्य करते भी बुद्धि ठिकाने न होने से पापों का नाश नहीं होता। रक्त बीज राक्षस की भांति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाव ये है कि बुद्धि की विकलता से पाप में पुण्य बुद्धि और पुण्य में पाप बुद्धि हो रही है। इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं। हे तुलसीदास, इस पाप रूपी राक्षसों के समूह को नाश तो केवल प्रभु की कृपा रूपी कालिका जी ही करेंगी। भगवत कृपा की शरण लेने के सिवा अब अन्य किसी साधन से काम नहीं निकलेगा। हे सुंदर जीव, तू राम राम क्यों नहीं रटती? जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं। राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना। अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना असंभव है, वैसे ही राम नाम हीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़, तू विषय रूपी घुंघचियों को देखकर उन पर ललचा रही है। तेरा ये तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है। राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है और कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं। बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आम पाया? अतएव तू व्यर्थ गप्पे मारकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर। गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगा। इसलिए राम नाम जप, इसी में कल्याण है। काल कर्म गुण सत्व रज और तम और स्वभाव, ये सभी के सिरों पर तप रहे हैं। अर्थात इनके प्रभाव से सभी को दुख भोगना और कर्म करना पड़ता है। परंतु श्री राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। इसलिए राम नाम का जप कर। लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल हैं, पर यह कब संभव है? हाँ, कलयुग का ढेर बनिज व्यापार माल मत्ता नाम नगर में खप जाता है। अर्थात कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है।
नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है। राम जी के नाम ने रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में विशुद्ध निष्काम प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में बतलाए गए हैं, जो सुनने में तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं, परंतु करने में बड़े ही कटु और कठोर हैं। इसलिए हे तुलसीदास, सुन और जानबूझकर इस भ्रम में मत भूल, तू तो उस प्रभु का ही दास हो जा जिसे सबकी लाज है। श्री राम सरीखे प्रीतम से प्रेम ना करके ये जीव व्यर्थ ही जीता है। अरे जिस विषय सुख को तू सुख मान रहा है, तनिक विचार तो कर वो सुख कितना सा है। जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में तूने जन्म लिया, तहाँ तहाँ तूने जिस विषय सुख की कामना की, वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला, परंतु कहीं भी तू परम सुखी तो नहीं हुआ। क्यों मोह में फंसकर फटे आकाश के सीने में तल्लीन हो रहा है। भाव ये है कि जैसे आकाश को सीना असंभव है, वैसे ही सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना असंभव है। इसलिए हे तुलसी, यदि तुझे आनंद ही की इच्छा है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुण गान कर अमृत क्यों नहीं पीता, जिससे अमर होकर आनंद रूप ही बन जाए। अरे जीव, मैं तुझसे बार बार हितकारी, प्रिय, पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझकर भी तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता, अर्थात श्री राम की शरण क्यों नहीं हो जाता। छोटा, बड़ा, खोटा, खरा जो जहाँ संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला ना चाहता हो। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालक ग्वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञानता से बांधता, ज्ञान से खोलता और उन्हें कर्मों में जोतता है। विषयों के सुखों को देख, वे तो सिर के बोझे के कंधे पर रखने के समान है, अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं। इस तरह मन में समझकर मान जा। अरे मूर्ख, क्यों कष्ट सह रहा है, तनिक विचार तो कर। मृग तृष्णा के जल को मत कर किसने घी पिया है, अर्थात असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है। हे तुलसी, तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। हे नाथ, मैं तुम्हारे इसी स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभु, तुम दुख, नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र, कुबेर आदि लोकपाल डर कर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब हे कृपालु, तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था। ये समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र, अहल्या और जनक चिंता की अग्नि में जले जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए। गुह, निषाद, पक्षी, जटायु, शबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ, तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल फल गए। भाव ये कि निषाद, शबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। अपने अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। हे राम जी, तुमने किस सेवा से रीझकर उन्हें भरत जी के समान मान लिया। हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। हे राम जी, उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो। ये सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसलिए हे नाथ, तुम्हारी रीझने की रीति ना जानने के कारण ही
जगत अन्याय साधनों में पच पच कर मर रहा है। तुम दुखियों, नरमों और दीनों पर प्रसन्न होते हो, ये जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वो तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी संसार सागर से तर गए।